अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल डिवीज़न में न्यू वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट हो चुकी है, वो भी ऑल ओवर द पाकिस्तान से। आप पाकिस्तान के किसी भी शहर, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं, तो आप इन वैकेंसीज़ में ईज़िली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तालीमी काबिलियत की बात की जाए तो अगर आप प्राइमरी पास, ग्रेजुएशन पास, चाहे वो बीएस प्रोग्राम हो या बीई प्रोग्राम हो, देन भी आप इन वैकेंसीज़ में ईज़िली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आपने किस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई करना है, आपने एडवर्टाइज़मेंट को किस तरीके से डाउनलोड करना है, आपने अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को किस तरीके से फिल अप करना है, इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाअल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। इंशाल्लाह सबसे पहले मैं आप सबके साथ एडवर्टाइजमेंट ए टू जेड टॉप टू बॉटम राइट टू लेफ्ट तक अच्छे तरीके से रीड करके शेयर करूंगा। देन हम अपने इंशाल्लाह ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस की तरफ भी चलेंगे कि किस तरीके से आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है। तो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, वीडियो का कोई भी पार्ट आप सब स्किप ना कीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पे अगर आप एडवर्टाइजमेंट की बात की जाए तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कंबाइंड सेक्रेटरीट स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल डिवीजन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस सेकंड फ्लोर कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू इस्लामाबाद की जानिब से वैकेंसीज की अनाउंसमेंट की गई है। फॉर दी ये जो वैकेंसीज यहाँ पे अनाउंस की गई हैं ऑन द बेस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पोजीशन, जो कि कॉन्ट्रैक्ट है आपका एक्सटेंड भी हो जाएगा विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हुई। और ये जॉब से जो ओपन मेरिट पर जॉब से, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले प्रोजेक्ट की बात की जाए तो हमारे पास यहाँ पे डेस्टिनेशन ऑफ द पोस्ट की बात की जाए तो प्रोजेक्ट डायरेक्टर के लिए जॉब से, जो कि 12वें स्केल की जॉब है, जो कि नंबर ऑफ वैकेंसी एक है। इसके लिए कम से कम जो आपकी एज होनी चाहिए वो 62 ईयर्स तक होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की बात की जाए तो अगर आपके पास एमए, एमएससी, बीएससी इंजीनियरिंग, एमबीए, एमपीए, एमबीबीएस या एमपीएच, मास्टर्स या बीएस 4 साल की डिग्री आपके पास अगर इकोनॉमिक्स में 16 साल की है, देन पे आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ-साथ यहाँ पे आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। नंबर सेकंड तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एडवाइज़र की जॉब है, जो कि 11वें स्केल की जॉब है, जो कि नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। इसके लिए जो आपकी एज है वो 62 ईयर्स तक होनी चाहिए। सर्टिफाइड फाइनेंशियल एनालिस्ट सीएफए, एमबीए बैंकिंग एंड फाइनेंस 16 साल की तालीम आपके पास लाज़मी होनी चाहिए। और आपके पास 8 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, इंक्लूडिंग 2 साल का आपके पास लीडरशिप रोल ऑफ मैनेजमेंट, कैपिटल राइजिंग का लाज़मी होना चाहिए। नंबर थर्ड पे लीगल एडवाइज़र की जॉब है, जो कि 11वीं स्केल की जॉब है, जो कि नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। 62 ईयर्स तक आपकी ये होनी चाहिए ग्रेजुएशन, मतलब एज होनी चाहिए आपकी। और इसके अलावा अगर आप एलएलबी और एलएमएम अगर आपने किया हो तो आपको प्रेफर्ड किया जाएगा। और आपके पास 16 साल की तालीम लाज़मी होनी चाहिए। 8 साल का आपके पास एक्सपीरियंस लाज़मी होना चाहिए। नंबर फोर्थ है फाइनेंशियल एडवाइज़र की जॉब है, जो कि 11वीं स्केल की जॉब है, जो कि नंबर वैकेंसी 1 है। 62 ईयर्स तक आपकी एज होनी चाहिए। इसके अगर आपने एमबीए फाइनेंस, एसीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए अगर उसके अलावा आपके पास 16 साल की डिग्री भी है, देन भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। प्लस 8 साल का आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो या पब्लिक सेक्टर का। फिर आपके पास है मार्केटिंग एडवाइज़र की जॉब है, जो कि 11वें स्केल की जॉब है, जो कि नंबर वैकेंसी 1 है। इसके लिए जो आपकी एज है वो कम से कम 62 ईयर्स तक होनी चाहिए। इसके लिए भी क्वालिफ़िकेशन वगैरह सेम ही है। फिर हमारे पास नंबर 6 पे सेक्टर स्पेशलिस्ट की जॉब है, जो कि एग्रीकल्चर, आईटी, एनटीए, ऑयल, गैस, पावर, मिनरल्स एंड दी कनेक्टिविटी, पोर्ट्स, एचआरएम और ट्रेड के लिए जॉब्स है, जो कि 8 ईच ऑफ दी ईच सेक्टर। हर एक जॉब पे, हर एक सेक्टर के लिए 8-8 वैकेंसीज़ हैं यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर के लिए 8 है, आईटीए, एनटीए, ऑयल, गैस के लिए 8 है, पावर के लिए 8 है। इस तरीके से इनकी 8 सीट्स है, मतलब 8-8 है। और यहाँ पे आपकी जो एज होनी चाहिए वो कम से कम 16 साल तक होनी चाहिए। इसके लिए अगर आपने एमए या एमएससी 16 साल का किया हुआ है, या आप देन आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। और आपके पास जो है गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, एनालिटिकल स्किल्स, राइटिंग स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए। फिर हमारे पास है रीजनल कंट्री और ऑफिसर की जॉब है, जो कि चाइना फॉर दी चाइना फास्ट, चाइना फार ईस्ट, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, सी कार्स रेशन, एमई एंड द अमेरिकन, यूरोप अमेरिकन, कतर, कवाती एंड यूएई की जॉब से, मतलब इसमें 5 सीट से हर एक 6 सीट से हर एक के लिए। और 60 साल की आपके पास एज होनी चाहिए। और आपकी इसके लिए क्वालिफ़िकेशन इसके लिए भी सेम है। फिर हमारे पास है मैनेजर एचआर कोड पेट प्रोटोकॉल के लिए जॉब से, जो कि नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। फिर हमारे पास रिसर्च एसोसिएट सेक्टर के लिए जॉब से, जो कि नंबर ऑफ वैकेंसीज़ 4 हैं। फिर रिसर्च एसोसिएट कंट्री एडिशनल डेस्क के लिए 4 नंबर ऑफ वैकेंसीज़। इनकी तालीमी काबिलियत सेम है, तो मैं अगेन अगेन ये चीज़ रिपीट नहीं कर रहा, ठीक है। फिर असिस्टेंट मैनेजर एडमिन एंड द फाइन की 1 नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। फिर असिस्टेंट मैनेजर एचआर कोड और प्रोटोकॉल की नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। फिर ऑफिस असिस्टेंट की जो नंबर ऑफ वैकेंसीज़ 4 हैं। इसके लिए अगर आपके पास 16 साल बीए या बीएससी भी अगर आपने 14 साल की भी है, देन भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। फिर आज हमारे पास आ रहा है आईटी सपोर्ट असिस्टेंट की जॉब है, जो कि नंबर ऑफ वैकेंसी 2 है। असिस्टेंट प्रोटोकॉल जनरल की नंबर ऑफ वैकेंसीज़ 2 हैं। ड्राइवर की 5 है, डिस्पैच राइटर की 2, नैब कासिद की 5। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की बात की जाए तो 50 नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट की गई है।
अभी हम कुछ चलते हैं डिटेल एप्लीकेशन प्रोसेस की तरफ। आपने जो इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है वो आपने SIFA की ऑफिशियली वेबसाइट से ऑनलाइन अप्लाई करना है, जो कि आपको मैं इंशाल्लाह बताऊँगा 6 जनवरी 2025 से पहले-पहले। ठीक है? इसके अलावा जो आपकी एजुकेशन है वो अच्छी सी रिकॉग्नाइज्ड इदारे से लाज़मी होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन आपको पहले ही दे दिया गया है एज़ पर द गवर्नमेंट रूल। अगर आप सर्विस से रिटायर्ड हैं ऑफ़िसर, कोई भी सरकारी इदारे में, आप अपनी लाज़मी एनओसी अपने डिपार्टमेंट से लेंगे। एट द टाइम ऑफ टेस्ट और इंटरव्यू आपको लाज़मी जमा करवानी होगी। नोट की बात की जाए तो इनकम्प्लीट और लेट एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। ओनली शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स को बुलाएँगे जो कि एलिजिबल क्राइटेरिया के पे पूरा उतर पाएँगे टेस्ट और इंटरव्यू के लिए। इसके लिए इदारा आपको कोई भी मतलब पैसे वगैरह की डिमांड नहीं कर रहा। शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स के पास लास्ट में अपने ओरिजिनल CNIC, एजुकेशनल एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स, डोमिसाइल, पुलिस वेरिफिकेशन, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट एंड आर्मी डिस्पैच का डॉक्यूमेंट्स इफ एप्लीकेबल ऑफ द इंटरव्यू। ठीक है, आपके पास ये तमाम अपने डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए एट द टाइम ऑफ टेस्ट और इंटरव्यू। ठीक है, तो ये व्यूअर्स इनकी एडवर्टाइजमेंट थी जो कि मैंने आप सबको अच्छे तरीके से रीड करके बता दी है। अभी हम चलते हैं अपने ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस की तरफ कि आपने ऑनलाइन अप्लाई कैसे-कैसे करना है। ऑनलाइन अप्लाई के लिए मैं जस्ट आ चुका हूँ उनकी वेबसाइट पर। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने ऑफिशियली जो है यहाँ पे jobs.sifa.government.pk की वेबसाइट ओपन की हुई है। इंशाल्लाह मैं आपको इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। जैसे आप यहाँ पे आएँगे तो यहाँ पे हमारे पास जॉब लिस्टिंग आ जाएगी। ये तमाम वही जॉब्स है जो कि अभी मैंने आप सबको अच्छी तरीके से रीड करके बताई है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी यहाँ पे जो फ़ेवरेट IT सपोर्ट असिस्टेंट के लिए, तो मैं यहाँ पे जिस पे ही क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास अलग से इस तरीके का आ जाएगा इनकी जॉब डिस्क्रिप्शंस और जॉब स्पेसिफिकेशन वगैरह। हर एक चीज़ यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ कितनी है, कितना प्रोजेक्ट पे स्केल आपको दिया जाएगा। जॉब डिस्क्रिप्शंस यहाँ पे हर एक चीज़ बताई गई है कि आपने जिस जॉब के लिए अप्लाई करना है आपके पास ये तमाम क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, एजुकेशन भी ये है, एक्सपीरियंस कम से कम इतना होना चाहिए और मेरी जो एज है वो कम से कम 35 साल तक इतनी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है? यहाँ से जब आपने पढ़ लेंगे हर एक चीज़ अच्छे तरीके से, देन यहाँ पे हमारे पास आ रहा है अप्लाई ऑनलाइन वाला बटन, आपने जस्ट इस पे क्लिक करना है। जिससे आप अप्लाई ऑनलाइन वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरीके का एप्लीकेशन फॉर्म ऊपर ओपन होके आ जाएगा स्पेसिफिक पोस्ट के लिए, जैसे मैंने भी अप्लाई किया है IT सपोर्ट असिस्टेंट के लिए, ठीक है? यहाँ पे सेक्टर कंट्री डिस्ट फॉर एप्लीकेबल आप इसे छोड़ दें, भले कंपल्सरी नहीं है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन की बात कीजिए तो सबसे पहले आपने अपना मुकम्मल नाम, अपने वालिद साहब का नाम, CNIC नंबर, नेशनैलिटी आपकी कौन-सी है, आप जेंडर मेल या फीमेल जो भी है अदर आप वो एंटर करेंगे, डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट आपका क्या है, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल एड्रेस आपने अपना एक्टिव देना है, प्रेज़ेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस और आपने अपना मोबाइल नंबर, ये 3-4 चीज़ें ना, ईमेल एड्रेस एड्रेस और यहाँ पे CA सेल नंबर, ये ठीक है? आपने तमाम ये चीज़ें एक्टिव दें ताकि आपको जो भी फर्दर अपडेट्स वगैरह है वो आपको इन्हीं दोनों चीज़ों पर आएँ। फिर यहाँ पे आ रहा है डिग्री टाइटल, सबसे पहले आप यहाँ पे लिख दें मैट्रिक। मैट्रिक आपने कौन से साल में मुकम्मल की है, आपके कितने नंबर आए, फाइनल मतलब यहाँ पे कितनी परसेंटेज बनी है आपकी और आपने कौन से बोर्ड से किया वो एंटर करेंगे। देन उसके बाद आपने अपनी यहाँ पे इंटरमीडिएट, फिर आपने जो भी बैचलर्स वगैरह की डिग्री की हुई की आप वो एंटर कर देंगे, ठीक है। अगर उसके अलावा आपके पास कोई भी प्रोफेशनल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है तो आपने कितने टाइम से कितने टाइम तक किया और आपने कौन से इदारे से हासिल किया वो सर्टिफिकेट आप वो एंटर करेंगे। अगर आपके पास कोई भी इदारे का एक्सपीरियंस वगैरह है तो आपने एंटर ईयर्स ऑफ द मंथ आप यहाँ पे लिख देंगे। मेरे पास फॉर एग्जाम्पल 12 में 6 महीने 4 दिन का एक्सपीरियंस है तो आप वो एंटर करेंगे। प्लेस ऑफ द एम्प्लॉयमेंट जहाँ पे आप अपने इस डिपार्टमेंट का नाम यहाँ पे एंटर कर देंगे। फिर अदर क्वालिफिकेशन अगर आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, अगर आप नहीं चाहते तो आप यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे, मर्ज़ी आपकी मर्ज़ी है, ठीक है? राउट ऑफ द एप्लीकेबल यहाँ पे डायरेक्ट और डायरेक्ट, अगर आप प्रॉपर चैनल, अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट है तो ठीक है, अगर आप नहीं है तो आप छोड़ दें। यहाँ पे आप सिंपली टिक कर देंगे डायरेक्ट, ठीक है? डायरेक्ट के बाद यहाँ पे आ रहा है कि आपने अपनी जो CV अपलोड करनी है जो कि 2 MB से फाइल का जो उसका साइज़ है वो कम होना चाहिए, ठीक है? यहाँ पे भी मैं आपको एक बात रिकमेंड करूँगा, यहाँ पे आपने जो अपनी CV अपलोड करनी है ना वो प्रोफेशनल, मॉडर्न और टू द पॉइंट होनी चाहिए, ठीक है? मैंने यहाँ पे 3 चीज़ें बोली हैं, प्रोफेशनल, मॉडर्न और टू द पॉइंट। देखिए, आप किसी भी जॉब वगैरह के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो जा रहे होते हैं तो सबसे पहले आपको जो कॉल लेटर आती है तो वो आपकी CV देखकर ही आती है। फर्स्ट इंप्रेशन इज़ योर लास्ट इंप्रेशन, ठीक है? तो बराए मेहरबानी आपकी जो CV होनी चाहिए वो प्रोफेशनल, मॉडर्न और टू द पॉइंट होनी चाहिए, ठीक है? अगर आपको खुद से माशाल्लाह CV बनानी आती है तो वेल एंड गुड है, अगर आपको नहीं आती तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक और अपने फेसबुक पेज की लिंक या फेसबुक पेज का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। आप चाहे तो हमसे राब्ता करके हमसे प्रोफेशनल मॉडर्न CV बिल्कुल मुनासिब से चार्जेज़ में भी बनवा सकते हैं, ठीक है? CV अपलोड बनाने के बाद या आपने सिंपली चूज़ फाइल पे दबाएँगे तो यहाँ पे आपने अपलोड कर देनी है। अपलोड के बाद आपने जस्ट सबमिट वाले बटन पे दबाएँगे तो आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल डिवीज़न के लिए, जो कि कंबाइंड सेक्रेटरीट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट की गई थी ओपन मेरिट पर। पूरे पाकिस्तान से इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज़ यहाँ पे अगर मैं रिपीट कर दूँ दोबारा तो 50 नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट की गई है पूरे पाकिस्तान से।
उम्मीद करते हैं कि आपको कंप्लीट अप्लाई का प्रोसेस समझ आ चुका होगा। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी वगैरह हो तो आप चाहे तो हमारा कमेंट सेक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी इसके अलावा भी कोई भी क्वेरी वगैरह हो तो आप चाहे तो हमें डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं फेसबुक के थ्रू। ये हमारा ऑफिशियली पेज है जो कि लेट्स लर्न विद उमर अली के नाम से है। इसका लिंक मैंने अपनी हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑटोमेटिकली प्रोवाइड कर दिया गया है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी वगैरह हो तो आप चाहे तो हमें यहाँ पे पोस्ट, कमेंट और मैसेज के थ्रू भी पूछ सकते हैं, ठीक है? तो अभी तक भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ईज़िली पहुँच सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।